माजिद निजामी साहब, आज भी आपने खबर देखी होगी, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी लगी हुई है कि जी सेनेट में 3 बंदे कम है, कौमी असेंबली में नंबर पूरा हो गया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी पोजीशन आज क्लियर कर दी है, खास तौर पर ये चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के हवाले से या जजों की एक्सटेंशन के हवाले से मुद्दत मुलाजमत में। तो आप कैसे देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के बगैर नंबर पूरा होना, क्योंकि वो पीटीआई के जो लोग हैं वो तो सिर्फ 8 हैं जो आजाद, जिनको इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि ये आजाद हैं, बाकी तो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं या पीटीआई के हैं, 41 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, उन पर तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी अगर वो आईनी तरमीम में जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा ये 224 का नंबर हासिल करना, ये कैसे हुआ होगा अगर ये खबरें दुरुस्त हैं तो? बहुत शुक्रिया। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कौमी असेंबली का स्कोर कार्ड इस वक्त कोई ऐसे वाज़ेह इशारे नहीं दे रहा कि जिसमें हम ये देख सके कि नंबर्स ऊपर से नीचे हुए हैं। उसमें डेफिनेटली जो मुस्लिम लीग नून को दोबारा गिनती के बाद जो सीट्स मिली हैं वो मैटर करेंगी, फिर इसी तरह आज का ज़िमनी इलेक्शन मैटर करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वोट्स की जरूरत होगी। तो वो जो 8 आजाद अरकान मौजूद है उसके अंदर कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है। उमर अयूब वहां पे आजाद है, बैरिस्टर गौहर आजाद है, तो वो तो बिल्कुल ऐसे नाम है कि जिनके बारे में तवक्को नहीं की जा सकती। इसी तरह ब्रिगेडियर असलम घुमन का नाम है सियालकोट से, चौधरी उस्मान अली का साहिवाल से है, रेहान जेब का बाजोर से है। रेहान जेब ने भी कह दिया कि मैं कभी अपने भाई के खून पे सौदा नहीं करूंगा, उन्होंने भी कह दिया। लेकिन ये औरंगजेब खिची और ये जो एक और साहब हैं खानेवाल से, इनके ज़हूर कुरैशी साहब, तो इनके बारे में जो है वो पूरी तरह से क्या पीटीआई कॉन्फिडेंट होगी? देखिए, ज़हूर कुरैशी साहब वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब के रिश्तेदार हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर जब वो उन्होंने कंटेस्ट किया था तो वहां पे उनके पीटीआई से इख्तलाफात थे, इसलिए उन्होंने कभी वाज़ेह तौर पे अपने आप को उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल भी नहीं हुए। वो हमारे खिच्ची का जो मामला, जी बिल्कुल, जो बिहाड़ी से औरंगजेब खिच्ची का मामला है उसके अंदर वो इससे पहले भी तहरीके इंसाफ में रह चुके हैं और इस दफा वो तहरीके इंसाफ की टिकट पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद फिर फैसले के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए। सो मसला यही है कि ये वो सारे नाम है कि जिनको हम फर्दन डिस्कस करें तो पिक्चर बनती नजर नहीं आती। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है और जो पाकिस्तानी सियासत है कि जब हमें मुझे एक कोट याद आ रहा है कि पॉलिटिक्स इज अ वॉर विदाउट ब्लडशेड। तो ये एक ऐसी जंग है कि जो खून खराबे के बगैर होती है। तो अगर 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम लानी है तो बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई जंग तो जारी है इस वक्त। सही है। कोई ऐसी चीज भी है जिसमें आप समझते हैं कि हाँ ये इस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक हो सकता है, यानी तरीके इंसाफ भी कोई चीज कह सकती है कि हाँ चले इस पर हम भी मान जाते हैं, यानी सीनियोरिटी का शायद अभी सूट ना करता हो पीटीआई को, लेकिन एक प्रिंसिपल स्टांस ये हो सकता है सियासतदानों का कि भाई ये तो कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं होता कि सिर्फ सीनियोरिटी की बुनियाद पर लगा दिया जाए, बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर जो है वो चीफ जस्टिस लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहस हो सकती है कि काबिलियत और सीनियरिटी के अंदर क्या फर्क है और उसके हवाले से उसकी क्या मनफी और मुस्बत बातें हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कानून और आइन और कायदों के हवाले से उनकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है और हम उसको टाइमिंग से बाहर निकाल के नहीं देख सकते। तो इस वक्त जो मेरा ख्याल है कि सियासी मामला चल रहे हैं उसके अंदर जब ये चीजें डिस्कस होंगी तो बहरहाल सियासी माहौल भी उसके साथ साथ डिस्कस होगा कि किस सियासी सूरत हाल के अंदर ये सारी चीजें की जा रही हैं। और अगर इन चीजों की तरफ जाया जाता है तो हमने देखा कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ पिछले 1 महीने से टेलीविजन पे आके कहानियां सुनाते हैं कि फलां जर्नल के सुसर ने ये कह दिया, फलां की फलां जगह से सिफारिश आ गई, तुम्हारा जर्नल और मेरा जर्नल। इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लॉबिंग हुआ करेगी और उसके अंदर भी सिफारिशें आएंगी जाएंगी, यकीन दहानियां करवाई जाएंगी, ये कहा जाएगा कि फलां केसेस के अंदर हम आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि आईनी तरमीम के अंदर जो आइन की बुनियादें हैं उनके ऊपर कानून के माहिरीन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या उनको भी छेड़ा जा सकता है या नहीं छेड़ा जा सकता। इस हवाले से कुछ अदालती फैसले भी मौजूद हैं। सो इस पूरे पैकेज को जब कौमी असेंबली या पार्लियामेंट से पास कर भी लिया जाएगा तो मुझे ये लगता है कि बहरहाल ये एक दफा फिर अदालत में जाएगा और वहां पे डिस्कस होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ऐसी शिक होगी कि जिसके ऊपर अपोजिशन की पार्टीज ख़ुसूसन तहरीके इंसाफ इस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के माहौल में इत्तेफाक कर पाएगी। माजिद निजामी साहब, ये तौहीन अदालत वाला जो मामला है, नूर आलम खान साहब जो लेकर आए हैं,
अब कामरान साहब हमारे साथ अब है नहीं, वरना मैं उनसे पूछता कि नूर आलम खान साहब को क्या अब हिमायत हासिल होगी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि जी मैं हमारे इल्म में ये नहीं है कि नूर आलम खान साहब अपने तौर पर बिल लाए हैं या ये जो है वो पार्टी पॉलिसी है। लेकिन बहरहाल ये तौहीन अदालत का ख़त्म हो जाना, क्या इससे यानी अगर फर्ज करें ये हो जाता है तो क्या होगा उसके बाद? बिल्कुल, ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूएशन में ये सवाल आता है कि जब हम सारी टाइमलाइन को देखते हैं और सियासी सिचुएशन को देखते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि वो तमाम जजेस के जिनकी वजह से हुकूमत परेशान है और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां की गई उसके बाद उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया तौहीन अदालत की वजह से और उसके तहत कार्रवाइयां की गई, तो फिर उससे ये पता चलता है कि इस कानून या इस इख्तियार से भी हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां पे बाकी 4 चीजें हो रही हैं तो 5वीं चीज ये भी हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें उस बुनियादी ढांचे पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ है कि जिसमें तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम करते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, एक दूसरे की हदूद में दाखिले का मेरा ख्याल है कि जो गैर आईनी गैर कानूनी मामला है वो शुरू हो चुका है, तो पार्लियामान की जानिब से तरमीम तो बिल्कुल की जा सकती है। मामला ये है कि क्या उससे वो बुनियादें तो मुतासिर नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला मानने से ही इनकार कर दिया तो ये तो उस बुनियादी ढांचे पे ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मियां नवाज शरीफ पनामा केस का फैसला मानने से इनकार कर देते, इमरान खान तहरीक अदम एतमाद वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो मानने से इनकार कर देते, यूसुफ रजा गिलानी अपनी नाअहली का फैसला मानने से इनकार कर देते, तो ये सिस्टम कहाँ जाता। तो अब चूंकि सियासी मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि हुकूमत की जानिब से उस बुनियादी ढांचे पर भी ज़रब लगाई जा रही है कि जिसके ऊपर कंसेंसस था कि इन लाइंस की तरफ नहीं आना। तो अब ये तौहीन अदालत का मामला भी उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूं कि जब हम ये सारी चीजें देखते हैं और पिछले 1 साल या 2 साल के अंदर होने वाले अदालती मामलात पे नजर डालते हैं तो पता चलता है कि जो जो चीज हुकूमत वक्त को या रियासत को खटक रही है वो ये चाहते हैं कि वो इस सारे मामले को आईनी तरमीम के जरिए अपने हक में कर लें।